समस्त असुर जाति का नाश हो जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, प्रभु के शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर उन सब का जीवन बचा सकते हो। यह अंतिम अवसर है, इसे ठुकराया तो अंत निश्चित है। मेरे असुरों के मन में संदेह उत्पन्न करना चाहते हो, कदापि नहीं होगा। क्या होगा यदि वास्तव में सत्य कह रहा है? कहीं हमसे भूल तो नहीं हो रही है? हमारी सुरक्षा तो संकट में नहीं। मेरे मन में अनेकों शंकाएं उठ खड़ी हुई हैं। हम अपने प्राण संकट में क्यों डालें? प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिक के स्वामी पर पूर्ण विश्वास था कि वो अवश्य अपना दूत को यहाँ भेजेंगे, कि आप स्वयं विघ्नहर्ता गणेश जी मेरे विघ्न हरने आएंगे। ये नहीं जानता था। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु गजानन। विघ्नहर्ता गणेश जी के यहाँ उपस्थित होना ही इस बात की पुष्टि करता है कि हमारी मुक्ति अवश्य होगी। हमारे कष्ट हरने, हमें मुक्त कराकर आनंदित करने आए हैं गणेश जी। इस दानव से मुक्ति ही नहीं, आपके दर्शन पाकर मैं अति आनंदित हो गया गणेश जी। जहाँ भक्ति है वहीं आनंद भी है। आनंदित रहना तो तुम्हारा अधिकार है, तो मैं भला तुम्हें आनंदित करने कैसे नहीं आता? ये तो मेरा कर्तव्य था। और एक भक्त द्वारा अपने प्रभु पर किए गए विश्वास का मान भी प्रभु को रखना ही था। भ्राता कार्तिकेय के एक महान भक्त वीरबाहु का उनके दूत के रूप में यहाँ आगमन हो चुका है। सूरापद्मन असुर सम्राट हो, इतना भी नहीं जानते? किसी भी दूत को आसन देना एक वीर और योग्य सम्राट का कर्तव्य होता है। आश्चर्य है, शत्रुओं से घिरकर भी हमें कर्तव्य का पाठ पढ़ा रहा है। हमारे सम्राट का उपहास कर रहा है। महेंद्रपुरी में तुम्हें खड़े रहने का भी स्थान मिल गया, ये सौभाग्य है तुम्हारा। ओ, समझा। बाहर से विशाल और समृद्ध दिखाई देने वाली महेंद्रपुरी की वासियों का हृदय अत्यंत छोटा है। इसीलिए तुम सबके पास एक अतिथि को देने के लिए एक आसन तक नहीं। स्वयं को महेंद्रपुरी का अतिथि समझने की भूल कर रहे हो। हमारे यहाँ घुसपैठियों को आसन नहीं दिया जाता। तुम आसन के नहीं, दंड के अधिकारी हो। बाहर से विशाल और समृद्ध दिखाई देने वाली महेंद्रपुरी की वासियों का हृदय अत्यंत छोटा है। इसीलिए तुम सबके पास एक अतिथि को देने के लिए एक आसन तक नहीं। स्वयं को महेंद्रपुरी का अतिथि समझने की भूल कर रहे हो। हमारे यहाँ घुसपैठियों को आसन नहीं दिया जाता। तुम आसन के नहीं, दंड के अधिकारी हो। ये क्या? ये दानव तो पुनः जागृत हो गया। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए नन्हे भक्त पुत्र जयंत की।
पुत्री देवसेना की ये कैसी अवस्था हो गई है। मुझे उसकी सहायता के लिए जाना चाहिए। प्रिय, कहाँ जा रही हैं आप? स्वामी, मैं पुत्री देवसेना को इतने कष्ट में नहीं देख सकती। उसकी अवस्था तो बिगड़ती ही जा रही। स्वामी, आप ये परीक्षा रोक दीजिए। वो स्वयं को आहत कर लेगी, किंतु अपने स्थान से नहीं उठेगी। मेरा विश्वास कीजिए, न मैं उसे आहत होने दूंगा और ना ही वो आहत होगी। ये मात्र एक परीक्षा है, इसलिए उसे आपके विश्वास को प्रमाणित करने दीजिए, जैसा आपने एकाम्बरेश्वर में किया था। परीक्षा तो किसी को भी स्वयं ही देनी होती है, किंतु उसके परिणाम का आनंद तो उसके सभी अपने उठाते हैं। हे प्रभु, हे स्वामी, जब तक ये संकट टल नहीं जाता तब तक मुझे इसे जूझने का साहस दीजिए। महान व्यक्ति अपनी शक्ति व सामर्थ्य का प्रयोग विध्वंस के लिए नहीं अपितु शांति के लिए करते हैं। इसलिए वे युद्ध करना तभी उचित समझते हैं जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं।